ये तो हठीली सरकार है, ये कर्मचारी विरोधी सरकारी है, क्योंकि इन्हीं की बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरे, आपने कर्मचारी विरोधी बता दिया सरकार को। अभी मैं जिलाधिकारी कार्यालय में, मेरे पीछे देख सकते हो, ये हाथों में झंडा लिए अटेवा लिखा हुआ, आपको बता दें सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात है ये नारे लगा रहे हैं और इनकी साफ तौर पे मांग है पुरानी पेंशन बहाल करो। तो ऐसे में देख सकते सैकड़ों लोग हाथों में झंडा लिए। हम बात करते क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। आप यहाँ पर आए, इतने लोगों के लिए नारेबाजी हो रही, क्या किस तरह का ज्ञापन देने आए हैं? हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन देने आए हैं। शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि हमारे माननीय लोग आज भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो हम सभी की मांग है कि सारे शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। जो हमारे अर्ध सैनिक बल -डिग्री टेम्परेचर में भी और 40-50 डिग्री टेम्परेचर में भी देश की रक्षा करते हैं, उन लोगों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि अर्धसैनिक बलों की भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बहुत बड़ी बात आपने साथ में कह दी। किसको टारगेट कर गए अपने माननीय नाम पे? कौन पेंशन ले रहा है? आप लोगों नहीं मिल रही? हमारे विधायक, सांसद, मंत्री लोग अगर विधायक हैं तो उसकी पेंशन लेते हैं, सांसद हो जाते हैं तो उसकी भी पेंशन लेते हैं, अगर राज्यसभा चले जाते हैं तो उसकी, कह सकते हैं कि एक साथ कई पेंशन लेते हैं। जबकि हम कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हैं जो जीवन यापन करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, वो कोरोना जैसी महामारी में भी देश की रक्षा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। हमारे अर्धसैनिक बल भी देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। उनको एक नई पेंशन योजना दी गई, एनपीएस और यूपीएस, जो उनके लिए हितकारी नहीं है, ना ही वो देश के हित में है, ना ही वो कर्मचारियों के हित में है। अच्छा, देखा गया काफी सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इसको लेकर। एक संस्था अटेवा नाम से आपने बना रखा, मतलब ग्रुप बना रखा, इन आपकी बात लगातार क्यों नहीं सुनी? आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुनी जा रही बात? अगर आपकी बात जायज है और आपने हित की बात कर रहे हैं, आपने बात रखी डिफेंस की, उनको भी मिलना, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं सरकार ऐसी बात सुन रही है? देखिए, हम लोग 2013 से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में आज के दिन में पुरानी पेंशन बहाल हो गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में उसी डेट से पुरानी पेंशन बहाल की गई जिस डेट में समाप्त की गई है। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग अगर लगे रहेंगे तो एक दिन सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। अगर नहीं बहाल करेगी तो आने वाले 25 सितंबर को हम लोग लखनऊ में एक महारैली करेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए। पूरे प्रदेश में जो राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी, अन्य प्रदेशों के लोग भी लखनऊ में आएंगे 25 सितंबर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए। क्या वो मेरा क्वेश्चन यही था, आपने बोला दूसरे प्रदेशों में, मैं यही आपसे क्वेश्चन कर रहा था, क्या ऐसा अलग है कि दूसरे प्रदेशों में लागू हो रही है और यूपी में क्यों नहीं लागू हो रही? आप काफी सालों से बात उठा रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो इसको लागू कर सकती है, जब सरकार नहीं दे रही। सरकार हम लोगों से कहती है कि देश के पास पैसा नहीं है, जबकि जब हमारा देश गरीब था उस समय शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जा रही थी। जब आज की डेट में हमारा देश जो है आर्थिक महाशक्ति बनने वाला, उस समय हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? देश कहते हैं, आपके जो बताया, आप कहते हैं मंत्री या जो भी बताया सरकार की पैसा नहीं। आपने एक बात रखी, माननीयों को, विधायक सांसद, उनको भी पेंशन क्यों मिल रही है? यही हमारा क्वेश्चन है कि अगर मतलब जब हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं तो वन नेशन वन पेंशन की बात होनी चाहिए। हम कह रहे सभी की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जबकि ऐसा नहीं कि देश के पास पैसा नहीं है, जो पूंजीपतियों को हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है, वही पैसे से अगर देश के युवाओं को नौकरी दी जाए, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए, उसी पैसे से दी जा सकती है। मेरा लास्ट में एक सवाल, पेंशन बहाल हो जाए, अच्छा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, देखते हैं सरकार क्या, लेकिन लास्ट में जो आपने नाम लिया माननीय की, विधायक सांसद को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? विधायक सांसदों को अगर कर्मचारियों को, हाँ बिल्कुल, बोलिए, आप भी बोलिए। हाँ, जब विधायक हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है तो मुझे लग रहा है कि विधायक सांसद को भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर विधायक सांसद को पेंशन दी जा रही, जबकि कोई भी विधायक सांसद आज की डेट में कोई करोड़पति से कम नहीं है। सब करोड़पति अरबपति। अगर जो विधायकों, सांसदों, सारे जनप्रतिनिधियों की पुरानी पेंशन है तो राष्ट्र निर्माता शिक्षक कर्मचारी अधिकारी जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, उनको पुरानी पेंशन क्यों नहीं? तो सबसे बड़ा मुद्दा यही हम सरकार से मांग करते हैं कि वन नेशन वन पेंशन। क्या नाम है आपका? आलोक वर्मा, आजाद, शिक्षक, बेसिक शिक्षा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, जी बताएं। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि आरटी एक्ट लागू होने के पूर्व इस देश में, पूरे देश में जो शिक्षक 20-25 सालों से 30 सालों से शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे, जिन्होंने इन नीति नियंताओं को पढ़ा करके इतने बड़े ओहदे पर पहुंचाया, जो नीति नियंता हैं, उन्होंने, उनके ऊपर ही टेट का जो है बाध्यकारी आदेश लागू हो गया। मैं पूछना चाहता हूं
कि यदि कोई CPMT की या IAS PCS या जज की परीक्षा पास करके जो एक बार जज बन जाए 20 साल बाद वो परीक्षा पास कर सकते हैं, नहीं पास कर पाएंगे। मतलब चाहे कहना है टॉप रहे। जो लगे हुए टीचर उनके एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए। 2010 ऑन के ड्यूटी पूर्व हैं जो RT एक्ट जब लागू हुआ उसके पहले से जो भी शिक्षक हमारे वरिष्ठ हैं उनके लिए टेट बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को हम अपील करते हैं उन वरिष्ठ शिक्षकों की तरफ से कि अमेंडमेंट संसद में लाएं और इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये जो जबरन थोपा गया है TT इसको निष्प्रभावी करें, यही मांग है हम सारे नहीं, बिल्कुल शिक्षकों बिल्कुल। तो जैसा सुना उनका साफ तौर पे कहना है, एक सबसे बड़ी बात तो थी कि पेंशन लागू हो, क्या कहेंगे जी? पेंशन तो सर कर्मचारियों की मूलभूत सुविधा है। पेंशन एक ऐसी चीज है जिससे कर्मचारी 40 साल 40 साल 42 साल, कोई कर्मचारी 36 साल 38 साल सेवा करता है तो उसका एक मूल मानवाधिकार है। पेंशन तो मिलना चाहिए। और जैसे पेंशन मिल भी रही है, जहाँ बीजेपी शासित सरकार नहीं है वहाँ हम लोगों ने रैली धरना प्रदर्शन किया तो वहाँ पेंशन लागू भी हुआ है। जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पेंशन लागू भी हुआ है। ये तो हठीली सरकार है, ये कर्मचारी विरोधी सरकार ही है, क्योंकि इन्हीं की बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरे। आपने कर्मचारी विरोधी बता दिया सरकार को। है सर। जी जी, बताएं बताएं बात नहीं। कर्मचारी विरोधी है। जैसे इसी सरकार के पूर्वज ने हम लोग की पेंशन ली है, कल्याण सिंह ने हमारी नवीकरण ले ली है, हमारी तमाम ऐसी सुविधाएं जो सरकार ने छीन ली है, लेकिन हमारे ऊपर कार्य का दबाव को नहीं कम किया जा रहा, कार्य के दबाव को बढ़ाया जा रहा है और हमारे मूलभूत अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। तो हम तो सबसे मोदी से, माननीय सांसद विधायक जिनसे सबसे अपील करेंगे कि आप अपनी तो ले ही रहे हैं, हम लोग को भी दिलवाइए। पेंशन हक सबके लिए, पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन एक बुढ़ापे की लाठी है। इसके लिए हर कर्मचारी हो, अपने कंट्री की जो भी कर्मचारी है सबको मिलना चाहिए। कुल मिला के माननीयों की पेंशन से ज्यादा समस्या आ रही है। नहीं, समस्या हमें नहीं है, समस्या तो माननीय नहीं, क्यों नहीं? आपको नहीं मिल रही तो नेचुरल चीज हम है। ये थोड़े कह रहे हैं कि उनकी समाप्त हमें चाहिए, हमको मिलना चाहिए, जो हमको नहीं मिल रही है। जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रही है। वही बात है, हमको मिलना चाहिए। हम जो एक दिन के लिए विधायक या सांसद बनते हैं उन्हें अपनी पेंशन, पुरानी पेंशन हुबहू मिल रही है, लेकिन हम 40 साल 35 साल 30 साल हम सर्विस पूरी करते हैं, अपना पूरा जीवन यापन सरकार के लिए निर्भर करते हैं, सरकार की नीतियों को हम धरातल पर लागू करते हैं। ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं। आप एक दिन के लिए आप संसद तक नहीं, विधायक सांसद नहीं बन पाते, विधानसभा और लोकसभा में नहीं आ पाते हो, आप पूरी हुबहू पुरानी पेंशन ले रहे हो। अच्छा, हमारे लिए NPS UPS, आपके लिए OPS, ऐसा क्यों? आज अगर NPS ही अच्छी है, अगर NPS अच्छी है, UPS इतनी अच्छी है, तो आप क्यों नहीं ले लेते? आप हमसे ओहदे में बड़े हैं, आप हम सब में, हम तो निम्न लेवल के कर्मचारी हैं, आप क्यों नहीं ले लेते? अच्छा, आप UPS लीजिए, NPS लीजिए, जब हमें बोलिए कि साहब ये अच्छी है, आप भी लीजिए। अच्छा, आप हैं तो आपसे एक बात, आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा एक मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने बोला कि कुछ दिन लिए बनते हैं सांसद, आपको क्या लगता है? क्वेश्चन मेरा ये है, जो विधायक सांसद कुछ दिन लिए बनते हैं तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी? आम क्वेश्चन है, बहुत लोग उठाते हैं। आम क्वेश्चन ये कि सबको बराबर मिलनी चाहिए। आपको OPS मिल रही है तो हमें भी मिलनी चाहिए। हम भी देश के लिए भाई सेवा कर रहे हैं। आप हमारी जनप्रतिनिधि हैं, हम आपसे छोटे हैं, तो हमें पहले मिलनी चाहिए, आपको बाद में मिलना चाहिए। घर में परिवार में होता है, मुखिया होता है, मुखिया बाद में खाना खाता है, पहले अपने बच्चों को खाना खिलाता है। इसी तरह से हम भी आपसे अपील करते हैं, हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, छोटे सही, लेकिन हमारी तरफ तो देखिए। आप अपनी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, हम ठीक है, लेकिन हम निम्न वर्ग के प्राणी हैं, मध्यम वर्ग के प्राणी हैं, लेकिन हमें तो मिलना चाहिए। हम लोग जो है पुरानी पेंशन मांग करके देश के विकास को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं। कैसे? जो NPS का पैसा कटता है वो उसको गवर्नमेंट यूज नहीं करती है, वो मार्केट में शेयर में जाता है। जब हमको पुरानी पेंशन मिलेगा तो GPF कटेगा और वो GPF का जो पैसा है वो सीधे गवर्नमेंट यूज करती है, तो उस पर गवर्नमेंट का होल्ड होगा और उससे जो हमारी पेंशन का भी निर्धारण होगा और उस पैसे को उपयोग करके देश के विकास में और अच्छी सी भूमिका निभाई जा सकती है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील कुमार भारत। तो जैसा सुना, साफ तौर पे यहाँ पर जो कर्मचारी अलग अलग पेंशन को लेकर काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनका कहना साफ तौर पे पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। इस बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पेंशन बहाल को लेकर और चेहरों पे साफ तौर पे एक नाराजगी देखी। उनका साफ तौर पे कहना, जो माननीय है, खासकर जो सांसद विधायक पेंशन ले रहे हैं, उनका साफ तौर पे आरोप है कि वो
कुछ दिन लिए बनते हैं फिर भी उनको पेंशन मिलती है और वो बराबर संघर्ष कर रहे हैं। एक ने टेक्निकल बात भी एक जो टीचर उन्होंने कहा था कुछ जीपीएफ को लेकर, उन्होंने एक बात बताई। फिलहाल कहीं ना कहीं नाराजगी चेहरे देख धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखते हैं क्योंकि आने वाला चुनाव अभी 2027 अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में क्या बनता है, सरकार क्या निर्णय लेती है। और उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में बीजेपी सरकार को भी निशाना बनाया। उनका साफ तौर पर कहना जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है वहां पर पेंशन लागू हो गई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी उनको बीजेपी सरकार से भी है। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक अपील कर दी है चैनल के माध्यम से और ज्ञापन भी दे दिया है कि उनका साफ तौर पे कहना पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए जिससे इनका भी भला हो सके। सीतापुर से S30 न्यूज़ के लिए सूरज तिवारी।